हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लाभ और हानि के बारे में, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। और प्रॉफिट और लॉस को परसेंटेज के रूप में किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है वो भी हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। अब प्रॉफिट और लॉस के बारे में आगे अध्ययन करने से पहले कुछ वर्ड्स है जो अधिकतर हम लाभ और हानि के अंदर काम में लेते हैं, जिन्हें आप देखा भी होगा, आपने नाम भी सुना होगा, जैसे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्रय मूल्य को हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। इसको शॉर्ट में अपन CP से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉस्ट प्राइस में क्रय मूल्य मतलब जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है वो हमारा क्रय मूल्य कहलाता है। दूसरा जो वर्ड है वो है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य जैसे कि नाम से ही आपको ज्ञात हो रहा होगा, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं SP। S फॉर सेलिंग, P फॉर प्राइस, मतलब बेचने का मूल्य। तो जिस मूल्य पर किसी वस्तु को सेल किया जाता है, मतलब बेचा जाता है, वो हमारा सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य कहलाता है, जिसे हम शॉर्ट में SP से डिनोट करते हैं। इसके अलावा लाभ, इसको आप जानते हैं, प्रॉफिट होता है। इसको हम P से डिनोट करते हैं, P से दर्शाएंगे। हानि, इसे हम लॉस कहते हैं ना, हमें लॉस हो गया, ठीक है, इस तरह से। तो इसको हम L से दर्शाएंगे, इसको L से रिप्रेजेंट करते हैं अपन। इन सब के अलावा, ये तो आपने देखा ही होगा, इन सब के अलावा कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको आप कभी कभार सुनने में आपको मिलते होंगे, जैसे अंकित मूल्य। अंकित मूल्य इसे हम बोलते हैं मार्क प्राइस। क्या बोलते हैं? मार्क प्राइस। शॉर्ट में इसको हम MP से डिनोट करते हैं। तो दर्शाने के लिए हम MP को काम में लेते हैं इस तरह से। एक होता है वास्तविक क्रय मूल्य। वास्तविक क्रय मूल्य जिसे हम बोलते हैं रियल कॉस्ट प्राइस। रियल कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये अंकित मूल्य क्या चीज होती है और वास्तविक क्रय मूल्य क्या चीज होती है। तो पहले हम देखते हैं वास्तविक क्रय मूल्य क्या होता है, फिर हम इसको समझते हैं। मान लीजिए मैंने 1000 रुपए के चावल खरीदे। क्या खरीदे मैंने? 1000 रुपए के चावल खरीदे। एक बोरी चावल की थी। अब उसको घर लाने के लिए मैंने 300 रुपए किराया दिया। क्या दिया मैंने? किराया। 1000 रुपए के चावल खरीदे और उसको घर तक लाने के लिए मैंने रिक्शे वाले को 300 रुपए किराया भाड़ा दिया। अब घर लाने के पश्चात मुझे वो चावल कितने रुपए में पड़े? 1300 में। मतलब 1000 रुपए तो मैंने चावलों का मूल्य था। इसमें हम किराए को जोड़ेंगे। किराए को ऐड करने पर आप हो गए 1300 रुपीज। मतलब मैं ये कहूँगा कि मैंने इन चावल के बोरी के ऊपर, मेरे चावल खरीदे थे उन पे मैंने 1300 रुपये खर्च कर दिए।
अब मान लीजिए मैं घर लेके आ गया चावल की बोरी को, और घर लाने के पश्चात मैंने 1500 रुपये मतलब 1500 रुपीज, ठीक है, में उन्हें सेल कर दिया, मतलब बेच दी। 1500 रुपये में बेच दिया चावल की बोरी को, इसी कैसे सेल आउट कर दिया। तो बताइए मुझे प्रॉफिट कितना हुआ, मतलब कितने रुपए का लाभ हुआ। अब आप ये नहीं कह सकते कि मुझे 500 रुपये का प्रॉफिट होगा, क्योंकि 1300 रुपये मेरा ये क्या है, वास्तविक क्रय मूल्य है। क्या है ये? वास्तविक क्रय मूल्य है ये, मतलब मेरी जो रियल कॉस्ट प्राइस है वो है 1300, जबकि ये जो 1500 है ये मेरी है सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य। क्या है ये? विक्रय मूल्य। तो मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ? मात्र 200 रुपये का। कितने रुपये का हुआ? 200 रुपये का। आप कहिए 1500 माइनस 1300 इक्वल टू 200, ठीक है। आप जब प्रॉफिट निकालेंगे इसमें 1000 रुपये को, इसे 1000 रुपये से काम में नहीं लेंगे, ठीक, समझ में आ गया शायद। तो किसी भी वस्तु जब हम खरीदते हैं तो उस वस्तु पर जो हम एक्स्ट्रा खर्च करते हैं, जैसे किराया भाड़ा मान लीजिए, या उस वस्तु पे कोई टैक्स लग रहा हो तो टैक्स को मान लीजिए, या उस वस्तु को सही कराने के लिए आपने कोई खर्चा वगैरह किया हो तो वो मान लीजिए, सबको जोड़ने पर आपका मिलेगा वास्तविक क्रय मूल्य, जिसे हम बोलते हैं रियल कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ये भी इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे और एग्जाम्पल से। तो अब देखिए अगला है हमारा अंकित मूल्य। अब आप कहें साहब अंकित मूल्य क्या है, ठीक है, ठीक है। मान लीजिए मैं एक दुकानदार हूं और मेरे कपड़ों की दुकान है। मान लीजिए मैंने कोई एक साड़ी है वो 500 रुपये में, मतलब 500 रुपीज में खरीदी। कितने में खरीदी मैंने? 500 रुपीज में मैंने कोई साड़ी खरीदी। अब चूंकि मैं दुकानदार हूं इसलिए कुछ प्रॉफिट लेके ही उसको सेल आउट करूंगा, ठीक है। तो मैंने उस साड़ी पर एक रेट लिस्ट लगाई, मतलब उसकी कीमत क्या की मैंने 800 रुपये। उस पर मैंने एक चिट चिपका दी, लेबल लगा दिया, कितने रुपए का? 800 रुपीज का। ये मैंने बेचने के लिए, उसको सेल करने के लिए इसकी कीमत निर्धारित कर दी 800 रुपीज। ये मैंने इसकी कीमत तय की है। क्या तय की है? इसकी कीमत तय की है। तो अब मैंने ये सोचा वे 800 रुपये में तो कोई लेगा नहीं, तो अपने कस्टमर्स को बढ़ाने के लिए मैंने बाहर एक बैनर और लगवाया, और इस बैनर पे मैं लिख दिया डिस्काउंट, लिख दिया डिस्काउंट 20%। कितने परसेंट का? 20% का डिस्काउंट दे रहा हूं मैं, मतलब 20% का डिस्काउंट। तो आपको जो छूट मिलेगी, आपको जो डिस्काउंट मिलेगा वो किस रेट पे मिलेगी? किस रेट पे मिलेगा? मतलब आपको डिस्काउंट इस अंकित मूल्य, ठीक है। अंकित मूल्य का मतलब होता है अंकित किया गया मूल्य। किसी भी वस्तु पर जो मूल्य लिखा होता है बेचने के लिए, मतलब सेल करने के लिए, उसे हम बोलते हैं अंकित मूल्य। नाम से ही आपको शायद ज्ञात हो रहा होगा मार्क प्राइस, मतलब मार्क की हुई प्राइस, मतलब लिखा हुआ मूल्य। अब आपको जो भी डिस्काउंट मिलता है वो डिस्काउंट हमेशा आपको अंकित मूल्य पर ही मिलता है, ठीक है। ये तो हो नहीं सकता कि मैंने जितने रुपए में कोई साड़ी खरीदी है उसी को मैं आपको डिस्काउंट दे दूं। ऐसे तो मैं क्या होगा, लॉस में चला जाऊंगा, मैं नुकसान में जाऊंगा। तो दुकानदार क्या करते हैं, अपनी मतलब किसी भी रेट को, मतलब किसी भी सामान को बेचने से पहले उसकी कीमत निर्धारित करते हैं, जिसे लेबल पर लिख करके उस पर अंकित कर दी जाती है कि साहब हम इस वस्तु को इतने रुपए में सेल करेंगे। अब वो चाहें तो उसी कीमत पर आपको डिस्काउंट भी दे सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा शायद आपको। लिखा हुआ जो मूल्य होता है उसे हम बोलते हैं
अंकित मूल्य, और आपको जब भी डिस्काउंट मिलता है तो डिस्काउंट हमेशा आपको अंकित मूल्य पर दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे हम देखते हैं एग्जाम्पल सब। देखिए अभी आपने इतना तो समझ लिया। अब देखिए आपको लाभ मतलब प्रॉफिट कब होता है और जो लॉस होगा, हानि जो होती है वह आपको कब होती है। जब किसी वस्तु को, ठीक है, हम कम मूल्य में खरीद करके अधिक मूल्य में यदि हम उसको सेल कर देते हैं, मतलब बेच देते हैं, तब तो हमें होता है प्रॉफिट यानी लाभ होता है। और यदि किसी वस्तु को हम अधिक मूल्य में खरीदते हैं, ज्यादा में खरीदते हैं और कम मूल्य में मतलब कम प्राइस में उसको हम सेल करते हैं, तो हमें होती है हानि। तो यदि आपको लाभ ज्ञात करना हो तो लाभ ज्ञात करने के लिए आपका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। लाभ इज इक्वल टू होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, मतलब विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस माइनस क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस। इसको हम ऐसे कह सकते हैं P इज इक्वल टू एस पी सेलिंग प्राइस माइनस सी पी मतलब कॉस्ट प्राइस। इस तरह से हम लाभ को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम आगे और देखेंगे। अब इसी प्रकार यदि आपको हानि हो तो हानि किस प्रकार ज्ञात करेंगे, मतलब लॉस। जब आपको हानि होगी तो हमेशा क्रय मूल्य अधिक होगा और विक्रय मूल्य कम होगा। मतलब क्रय मूल्य तो क्या होगा, अधिक होगा, और विक्रय मूल्य जो है वह आपका कम होगा। इसलिए हम क्रय मूल्य के अंदर से विक्रय मूल्य को माइनस करते हैं। इसे हम शॉर्ट में अगर समझा जाए तो हानि मतलब एल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ये हो गई हानि की बात। अब आप ये कहेंगे भैया ये तो हम ये पहले से आपको हमें आता है, अब इसको प्रतिशत में कैसे चेंज कर देंगे, उसके लिए भी एक फार्मूला है, वो भी आप देख लीजिए। इस तरीके से इन फार्मूलों से आप केवल हानि का जो अमाउंट है रुपए के अंदर आप हानि या लाभ ज्ञात कर सकते हैं। अब उस हानि या लाभ को परसेंटेज के रूप में मतलब प्रतिशत के रूप में किस प्रकार से चेंज करते हैं उसके लिए भी सूत्र देखिए। देखिए बताता हूं यहाँ पर लाभ प्रतिशत, ठीक है, मतलब लाभ को प्रतिशत में बदला कैसे जाता है। इसके सूत्र होता है, इसका फार्मूला होता है लाभ या प्रॉफिट अपॉन क्रय मूल्य। ठीक है, जब भी हम लाभ या हानि का प्रतिशत निकालते हैं तो जनरली हम क्रय मूल्य को आधार मान के निकालते हैं, क्रय मूल्य पे निकालते हैं। तो लाभ अपॉन क्रय मूल्य इंटू में 100, इंटू में 100। इसको शॉर्ट में अगर आप लिखेंगे तो कह सकते हैं प्रॉफिट इजकल टू P अपॉन CP इंटू 100। ठीक है, ये हो गया प्रतिशत लाभ का सूत्र। अब इसी तरीके से यदि आपको हानि हो रही हो और हानि को आपको प्रतिशत में चेंज करना हो तो हानि का सूत्र भी इसी प्रकार से हो सकता है, हानि मतलब लॉस प्रतिशत, सॉरी हानि प्रतिशत। ठीक है, ये प्रतिशत साइन है, तो यहां लिखेंगे हानि, जो भी आपको हानि हो रही, नुकसान जो भी हो रहा हो वो अपन क्रय मूल्य इंटू में 100। ठीक है, ध्यान रखना चाहे आपको लाभ को प्रतिशत में चेंज करना हो या आपको हानि को प्रतिशत में चेंज करना हो, हमेशा नीचे आपको क्रय मूल्य ही लिखना है अभी। ठीक है, यहाँ पर
अब देखिए, हम एग्जाम्पल लेते हैं, आप कहीं साथ अब इसको एग्जाम्पल से हम समझते हैं, किस प्रकार समझते हैं। देखिए, मान लीजिए मैंने एक एलईडी टीवी खरीदा, एक एलईडी टीवी मैंने खरीदा। मैंने जो टीवी खरीदा उसका जो कॉस्ट प्राइस है, मतलब जो क्रय मूल्य है, वो है 10,000। 10,000 रुपये में मैंने एक एलईडी टीवी खरीद लिया। ठीक है। अब घर लाने के पश्चात कुछ टाइम मैंने जिसे चलाया, फिर मेरे एक मित्र आए, उन्होंने कहा कि भाई 12,000 या 12,000 रुपीज़ आप मेरे से ले लो और ये तो मुझे दे दो। तो मैंने वो एलईडी टीवी बेचा 12,000 रुपीज़ में, 12,000 रुपये में। अब बताइए, मुझे प्रॉफिट होकर लाभ हुआ या हानि हुई? तो सीधी सी बात है, मैंने कम मूल्य में खरीदा है, अधिक मूल्य में मैंने उसको बेचा है, तो जाहिर सी बात है कि आपको 2,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, लाभ हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे लाभ। वैसे भी यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है वो आपकी अधिक है, जबकि जो कॉस्ट प्राइस है, मतलब खरीदने का जो मूल्य है वो कम है, तो आपको क्या होगा, यहाँ पे लाभ होगा। हम लिखेंगे 12,000 माइनस 10,000, तो लाभ आपको जो प्रॉफिट हुआ वो आपके हो गया 2,000 रुपीज का, मतलब 2,000 रुपये का आपको क्या हो गया, लाभ हो गया। अब ये तो हुई लाभ की बात। अब इस लाभ को मैं ये कहता हूं कि प्रतिशत के अंदर चेंज कीजिए, मतलब प्रतिशत के रूप में बताइए कि मुझे कितना परसेंट लाभ हुआ या कितनी परसेंट मुझे हानि हुई। इसको परसेंट में चेंज करने के लिए हम ये फार्मूला काम करेंगे। ठीक है, प्रतिशत लाभ का, मतलब लाभ प्रतिशत के अंदर कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेंगे यहाँ पर लाभ प्रतिशत। तो लाभ को प्रतिशत में चेंज करना चाहता हूं मैं अब, तो यहाँ इसके लिए लिखेंगे आप लाभ, जो भी आपका अमाउंट है लाभ के रूप में, प्रॉफिट के रूप में, वो अपॉन क्रय मूल्य, मतलब कॉस्ट प्राइस, इनटू में क्या आएगा 100। ये आपका हो गया फॉर्मूला किसका, परसेंटेज के रूप में लाभ को चेंज करने का। ये लिखेंगे लाभ कितने रुपए आपके, प्रॉफिट कितने रुपए का, 2,000 या 2,000। क्रय मूल्य क्या आपका 10,000, 10,000 इंटू में 100। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो ये बड़ी आसानी से कट जाएगी, और 2 जीरो से 2 जीरो ये भी इधर भी आपके कट जाएगी। अब आपके पास यहाँ हो गया 20%, हो गया 20%, ये आपका प्रॉफिट हो गया, लाभ हो गया, ये आपके प्रतिशत के अंदर लाभ आ गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा शायद आपको यहाँ तक। अब देखिए हम आगे करते हैं। देखिए आगे वास्तविक क्रय मूल्य जो क्या होता है उसको भी हम देख लेते हैं एक बार। मान लीजिए मैं मार्केट में गया और मैंने अभी अपने एग्जाम्पल लिया था, उसे को हम ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने चावल खरीदे, मैंने खरीदे चावल, चावल खरीदे मैंने। अभी मैंने चावल खरीदे हैं 10,000 रुपये के, 10,000, 10,000 रुपये के मैंने चावल खरीद लिए। ठीक है। अब ये चावल जब मैं खरीदने मंडी में गया तो मंडी में जो दलाल होते हैं उन्होंने कहा कि भैया चावल का मूल्य तो 10,000, 10,000 रुपये है, लेकिन आपको 2% मतलब 2% अलग से आपको टैक्स पे करना होगा, मतलब अलग से आपको टैक्स देना होगा 2%। ठीक है। फिर वहां पर मंडी का टैक्स मुझे पे करना था 2%,
मतलब 2% मंडी का टैक्स मैंने पे किया, मतलब उसको दिया 10,000 के अलावा, इसके एक्स्ट्रा में। अच्छा, अब चावल तो मैंने खरीद लिया, अब उनको घर लाने के लिए मुझे कोई रिक्शा भी चाहिए होगा, तो मैंने एक रिक्शे वाले से बात की और रिक्शे वाले को मैंने 300 रुपये मतलब 300 रुपीज किराया दिया। किराया भाड़ा मैंने खर्च किया 300 रुपये मतलब 300 रुपीज। ठीक है, ठीक है। मैं अब घर लेके उसको आ गया। घर लाने के बाद में मैंने 11,000 रुपीज में वो सभी चावल की बोरियां किसी अपने मित्र को सेल कर दी, तो मैंने उनको सबको बेच दिया। तो मेरा विक्रय मूल्य जो है वो है 11,000 रुपीज। तो बताइए मुझे कितना % लाभ या हानि जो भी हुई उसको प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। मतलब आपको लाभ या हानि जो भी आपको हो रहा हो उस प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको ज्ञात करना, लाभ या हानि ज्ञात करना है। ठीक है, छोटा सा एक एग्जाम्पल लिया हमने। अब देखिए यहां पर मेरा क्रय मूल्य कितने रुपए का है, इसको हम हल कर लेते हैं यहां से। अब मेरा क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य है मतलब जो कॉस्ट प्राइस है मेरी वो तो है 10,000। ठीक है, 10,000 रुपये, 10,000 रुपये मेरी कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, अब मैंने 2% जो टैक्स पे किया है तो कितने रुपए का किया मैंने, 10,000 रुपीज का, 10,000 रुपये का ही मैंने 2% टैक्स चुकाया है। और प्रतिशत निकालना मैंने आपको पिछली क्लास में बताया भी था कि प्रतिशत किस प्रकार से निकालते हैं। तो हम पहले 2% मतलब 2% 10,000 का कितना होता है पहले वो ज्ञात करेंगे। कहेंगे 2% टैक्स के रूप में आपकी राशि चुकाई है वो कितनी राशि होती है, कितना अमाउंट होता है, पहले हम वो ज्ञात कर लेते हैं। वो कैसे ज्ञात करेंगे, जिस संख्या के आगे प्रतिशत का चिन्ह लगा हुआ हो उसके बट्टे में हम क्या करते हैं, 100 करते हैं और मल्टीप्लाई के रूप में, मल्टीप्लाई में उस संख्या को लिखते हैं जिसका आपका प्रतिशत ज्ञात करना हो। लिखेंगे यहाँ पे 2/100 में 2% निकालना। 2% का मतलब क्या हो गया, 2 में 100, 100 इंटू में ये 2% किसका निकालना आपको, 10,000 रुपीज का, इसको हम कर देंगे मल्टीप्लाई में 10,000। ठीक, अब इसको हम काट लेंगे, 2 जीरो 2 कट जाएगी और यहाँ पे 100 बच गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके आ जाएगा 200 रुपीज, 200 रुपये। मतलब आपने 200 रुपये टैक्स के रूप में अलग से चुकाए थे। अब देखिए आगे, अब देखिए मैंने चावल के ऊपर जो चावल खरीदे उस चावल के मूल्य पर मैंने एक्स्ट्रा पे किया है। एक तो मंडी का टैक्स अलग से पे किया जो कि 200 रुपये आपके आया था, इसके अलावा मैंने जो किराया भाड़ा दिया था वो 300 रुपये। इन सबको मिलाकर के मेरा वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात होगा। तो मतलब वास्तव में मैंने चावल के ऊपर कितने रुपए खर्च कर दिए। तो हम लिखेंगे यहाँ पे वास्तविक क्रय मूल्य, क्या लिखेंगे यहाँ पे, चावल का वास्तविक, रियल में मेरी जो कॉस्ट प्राइस है कितनी है। ठीक है, चावल का वास्तविक क्रय मूल्य, इसके लिए आपने जो भी खर्च किया है उसको हम ऐड करेंगे। तो 10,000 10,000 प्लस टैक्स कितना था 2%, तो निकाल के कितना आया आपके पास में 200 रुपीज में 200 रुपये। 200 रुपये मंडी का टैक्स हो गया, प्लस घर लाने के लिए मैंने जो किराया दिया था 300 रुपीज, 300 रुपये, वो इन सबको मिलाकर के
आपके हो गया 10,500 रुपीज। ये आपका वास्तविक क्रय मूल्य हो गया, मतलब रियल कॉस्ट प्राइस आपकी ये हो गई। वास्तव में मैंने चावलों के ऊपर 10,500 रुपये खर्च कर दिए। अब मैंने बेचा कितने में उनको? 11,000 रुपीज में, मतलब 11,000 रुपये में। विक्रय मूल्य क्या मेरा? विक्रय मूल्य जो आपका है, मतलब इसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस, वो है आपके 11,000। इसका अर्थ ये हुआ कि मुझे प्रॉफिट तो अब भी हो रहा, तो मुझे कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा अभी? 500 रुपीज का। तो लिखेंगे यहाँ पे लाभ, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 11,000 माइनस 10,500, तो कितना हो गया आपको? 500 रुपीज का आपको प्रॉफिट हो गया, मतलब आपको लाभ हो गया। आपके लाभ हो गया 500 रुपीज का, ठीक है। ये तो तय हो गया कि आपको लाभ होगा, वो 500 रुपए का लाभ हुआ। अब मैंने आपको ये कहा था मुझे परसेंटेज के रूप में, मतलब प्रतिशत के रूप में लाभ या हानि बतानी है, तो हम इसको प्रतिशत में चेंज करेंगे। हम सूत्र लगा देंगे यहाँ पर, लाभ इक्वल टू लाभ प्रतिशत इक्वल टू लाभ अपॉन क्रय मूल्य इनटू में 100। ये सूत्र लगा दिया आपने इस तरीके से। तो यहाँ जाएगा लाभ कितने रुपए का आपके पास? 500 अपॉन क्रय मूल्य कितना आपका? वास्तविक क्रय मूल्य। कौन से लिखा जाएगा? वास्तविक क्रय मूल्य। जिस रुपए पर आपको ये लाभ हुआ है वह क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य आपका है 10,000, 10,500, ठीक है, इंटू में 100, इंटू में 100। तो इसको हम हल कर लेते हैं, तो समझ में आ गया होगा शायद आपको। अब देखिए यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो आपकी कट जाएगी और यहाँ बच जाएगा आपके पास में 500 अपॉन 105। दोनों को 5 से डिवाइड करेंगे अपन, तो यहाँ हो जाएगा 100, तो यहाँ जाएगा 21 और फिर 100 के अंदर हम 21 का डिवाइड करेंगे, यहाँ जाएगा 4 टाइम, यहाँ जाएगा 84, यहाँ बच जाएगा 16। इसका अर्थ ये हुआ 4 से ही 16 अपॉन 21, ठीक है। मतलब आपको 4 से ही 16 अपॉन 21% प्रॉफिट हुआ, आपको लाभ हुआ, ठीक है। मतलब आपको कुल 5% भी लाभ नहीं हुआ, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे एक और एग्जांपल लेते हैं हम। समझ में आ गया शायद आपको इतना। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। अभी कुछ समय पहले मैंने साड़ी के बारे में बताया था आपको। तो मान लीजिए मेरे पास एक साड़ी है, मैं खरीदी थी। एक कोई साड़ी का जो क्रय मूल्य है वो है 500 रुपये। अभी कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था 500 रुपये में मैंने साड़ी खरीद के लाया था, और इस पर मैंने कितने रुपए अंकित किए थे, मतलब इस पर जो लेबल लगाया था कितने रुपए लगाया था? 800 रुपीज का। इस पर अंकित मूल्य, कौन सा अंकित मूल्य, मतलब जिसको हम बोलते हैं मार्क प्राइस, वो थी इसकी 800 रुपीज, 800 रुपये, ठीक है। अब मैं अभी इसी साड़ी पर 20% आपको डिस्काउंट दे रहा था,
ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट मतलब जिसको हम बोलते हैं छूट, आपको मिल रही है 20%। ठीक है। तो बताइए मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? यदि प्रॉफिट होगा तो कितना परसेंट प्रॉफिट होगा, और यदि लॉस हो रहा है तो कितना परसेंट मुझे लॉस होगा? आपको प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा हो, ठीक है, लाभ या हानि जो भी हो वो आपको ज्ञात करना है। ठीक है। अब देखिए, मैंने अभी कुछ समय पहले आपको ये कहा था कि जो भी हमें डिस्काउंट मिलती है वो हमेशा आपको अंकित मूल्य पर मिलती है, अंकित मूल्य पर आपको दी जाती है। तो कोई भी दुकानदार अपने खुद के खरीदे हुए मूल्य पर तो आपको डिस्काउंट देने से रहा, क्योंकि वो लॉस में जाएगा इस तरह से। तो ठीक है, तो आपको डिस्काउंट से मिलती है अंकित मूल्य पर। ठीक है। तो पहले हम क्या काम करेंगे, इसमें देखो विक्रय मूल्य नहीं है यहाँ पर, ये बेचने का प्राइस नहीं है। ठीक है, ये अंकित मूल्य है जो इसने दुकानदार ने तय कर रखी है कि इसकी कीमत बेचने के लिए। तो आपको जो 20% डिस्काउंट निकालने के बाद जो आपका मूल्य होगा वो आपका विक्रय मूल्य होगा। तो देखिए इसे निकाल लेंगे अपन, क्या लिखेंगे? छूट की राशि, जो अमाउंट है डिस्काउंट वाला वो छूट की राशि। ठीक है। आपको छूट कितने प्रतिशत मिल रही है? 20%। हम लिखेंगे 20/100। अब ये 20% डिस्काउंट है, किस मूल्य का ऊपर मिलेगा आपको? 800 रुपये। मतलब आपको 800 रुपये पर, 800 रुपीज पर 20% आपको डिस्काउंट मिल रही है। तो पहले हम निकाल लेते हैं कितने रुपए की आपको छूट प्राप्त होगी। तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जाएगा 160 रुपीज, 160 रुपये। ये आपके आ गया डिस्काउंट, मतलब छूट, जिसको हम बोलते हैं छूट की राशि। इतने रुपए आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है। अब आपने खरीद मतलब बेची कितने में वो साड़ी? ठीक है, तो लिखेंगे अपन साड़ी का विक्रय मूल्य, साड़ी का विक्रय मूल्य। ठीक है, मतलब कितने में बिकी। मतलब कोई भी कस्टमर मेरे पास में आएगा तो 800 रुपये तो मुझे देगा नहीं, वही मुझे क्या कहेगा कि भैया आप 160 20% डिस्काउंट दे रहे हो, तो 20% के हिसाब से मुझे 160 रुपये की छूट मिलनी चाहिए, इसलिए वो मुझे 160 रुपये कम देगा। तो इसका विक्रय मूल्य कितना जाएगा? 800 माइनस 160। जब इसको हम माइनस करेंगे, तो माइनस करने पर आपके आएगा 640, मतलब 640 रुपीज, 640 रुपीज। ये आपका विक्रय मूल्य आ गया। अब बताइए, मैंने वो साड़ी खरीदी कितने में थी? 500 रुपीज में। उसको बेचा कितने में? विक्रय मूल्य क्या मेरा? 640 रुपीज। ये मेरा विक्रय मूल्य है, यानी सेलिंग प्राइस है, ये मेरी सेलिंग प्राइस है। अब पहले हम निकालेंगे कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। मैंने साड़ी खरीदी थी 500 रुपीज में मात्र, उसको सेल किया मैंने 640 रुपीज के अंदर। तो मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा, लाभ हो रहा, तो लिखेंगे 640 माइनस 500। मैंने खरीदी सिर्फ 500 रुपए में थी, जबकि मैंने वो साड़ी बेची कितने में? 640 रुपए में। छूट देने के बाद भी, मतलब डिस्काउंट देने के बाद भी मुझे 640 रुपए प्राप्त हो गए। तो आपको प्रॉफिट हो गया, लाभ आपको हो गया 140 रुपीज का, मतलब 140 रुपए। अब आप इस लाभ को परसेंटेज के रूप में चेंज कर सकते हैं। हम क्या काम करेंगे यहाँ पर? लाभ प्रतिशत इक्वल टू लाभ अपॉन क्रय मूल्य इनटू में
100, ठीक है। तो सूत्र लगाएंगे अपन, क्या हो गया, लाभ कितने रुपए का, प्रॉफिट कितने रुपए का आपके पास 140, 140। क्रय मूल्य क्या है, आपने खरीदी कितने में थी, आपने कितने रुपए में खरीदी थी, क्योंकि खरीदी तो मैंने 500 रुपए में थी, ठीक है। और उसको सेल कितने में किया, 640 रुपए में, तो मुझे प्रॉफिट तो 140 हुआ ना। अब मैंने खरीदा जो था, खरीदने का जो मूल्य था, क्रय मूल्य जो था, वो आएगा यहाँ पे 500, ठीक है, इंटू में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, तो 5 को डिवाइड करेंगे अपन, आ जाएगा 28, क्योंकि हो जाएगा यहाँ पे 10 और 8, 28%। इसका मतलब मेरे को क्या हो गया, 28% का क्या हो गया, लाभ हो गया। अब देखिए, मैंने साड़ी खरीदी 500 रुपये में, ठीक है, इस पर मैंने अंकित मूल्य, मतलब जो लेबल पे जो रेट फिक्स की थी वो 800 रुपीज फिक्स कर दी। उसके मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य पे चिट जो लगाई थी वो 800 रुपये की थी, उस पर मैंने 20% डिस्काउंट भी दे दिया और उस पर मैंने प्रॉफिट भी कमाया 140 रुपीज का। इसका अर्थ ये हुआ मुझे 28% मैंने लाभ भी कमा लिया। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन इसी टॉपिक को आगे फिर बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्लास इसका पार्ट 2 देखेंगे अपन, ठीक है। ठीक है।